नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। झारखंड में दुमका की 17 साल की अंकिता सिंह की उसकी कॉलोनी के ही युवक शाहरुख हुसैन ने जान ली, जिसके बाद से अब आरोपी को फांसी दिए जाने की मांग तेज हो रही है। दरअसल घर में सोते समय खिड़की से पेट्रोल डालकर उसे आग में झोंक दिया। रांची के रिम्स में 5 दिन इलाज चला, लेकिन वो नहीं बची। अंकिता आईपीएस अफसर बनना चाहती थी। उसकी मौत के बाद दुमका में आक्रोश है। अंकिता जिस दुमका के मोहल्ले में रहती थी, वहाँ हिंदू और मुस्लिम की मिलीजुली आबादी है। उसके पिता संजीव सिंह बिस्किट कंपनी में सेल्समैन है। माँ की 1 साल पहले मौत हो चुकी है। घर में वो पिता, दादा और 12 साल के छोटे भाई के साथ रहती थी। बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। पिता संजीव सिंह आंसू पोंछते हुए कहते हैं कि 3 भाई बहनों में मंझली अंकिता पढ़ने में काफी अच्छी थी। वो दुमका के राजकीय बालिका उच्च विद्यालय में 12वीं में पढ़ती थी। अंकिता पिछले 2 साल से एक ऐसा दर्द झेल रही थी जिसे वो सबके साथ शेयर नहीं कर सकती थी। इस तकलीफ का नाम शाहरुख हुसैन था। शाहरुख की छवि मोहल्ले में एक आवारा किस्म के लड़के की थी, जिसका काम लड़कियों को लुभाना और अपने चंगुल में फंसाना था। वो मोहल्ले की लड़कियों को अक्सर परेशान किया करता था। संजीव ने कहा कि बेटी अंकिता पिछले 2 साल से शाहरुख की हरकतों से परेशान थी। जब हमने इस मामले में पुलिस का सहारा लेना चाहा तो शाहरुख के बड़े भाई ने आकर माफी मांग ली। ये विश्वास भी दिलाया कि अब उसका भाई कभी परेशान नहीं करेगा। थोड़े दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन फिर शाहरुख अपनी आदत से बाज नहीं आया। उसने फिर अंकिता को परेशान करना शुरू कर दिया। 10-15 दिन से रोज धमकी देता था। 22 अगस्त को उसने फोन पर धमकी दी थी। उसने जैसा कहा था, एक दिन बाद वैसा ही कर दिखाया। इतना ही नहीं, मौत से पहले अंकिता ने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट चंद्रजीत सिंह और एसडीपीओ नूर मुस्तफा के सामने बयान भी दिया था। अंकिता ने क्या कहा था, आइए आपको बताते हैं। हम घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आए। पापा को बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं। और सुबह 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। तो पेट्रोल कहाँ पर फेंका गया था? पेट्रोल एक डिब्बा में 2 लड़का था, वो और एक छोटुआ था। उसके साथ और एक लड़का हम था। खिड़की खोल के देखे थे। आप मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हैं? ना, वहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम है वो का उधर। नाम क्या है उनका? शाहरुख। और उसके साथ एक लड़का जो है? हाँ, छोटू। और आपको शरीर में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आया? सब जगह आया, टोटल जगह। अभी मुँह थोड़ा सा छोड़ा है, बाकी पूरा शरीर में प्रॉब्लम? जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसको भी वही सजा हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ। आपको बता दें कि छोटे भाई 13 वर्षीय मयंक सिंह ने 23 अगस्त की सुबह करीब 4:30 बजे हुई घटना बयान की। उसने बताया कि मेरी दीदी आग से झुलसी हुई घर में इधर उधर भाग रही थी और पापा उसके शरीर में लगी आग को बुझाने के लिए काफी कोशिश कर रहे थे। वो दर्द से चिल्ला रही थी और पापा से बचाने की बार-बार गुहार लगा रही थी। मैं और मेरी दादी, जो कि एक साथ बगल के कमरे में सोए हुए थे, दीदी की ऐसी हालत देखकर जोर-जोर से रोने लगी। मयंक ने बताया कि पापा पेट्रोल से बुरी तरह झुलसी दीदी को टोटो पर लादकर दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गए थे, जिसके 5 दिन बाद उसकी मौत हो गई। हालांकि जब शाहरुख को गिरफ्तार किया गया तो शाहरुख पुलिस कस्टडी में हंसता हुआ दिखाई दिया था। उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है और पुलिस जब आरोपी को गिरफ्तार करके ले जा रही थी तो वो हंसता हुआ दिखाई दिया था। उसकी बॉडी लैंग्वेज से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे किसी तरह का कोई भी अफसोस है। शाहरुख को पुलिस ने 23 अगस्त को ही गिरफ्तार कर लिया था। वहीं पुलिस ने सोमवार को पेट्रोल देने वाले उसके साथी छोटू खान को भी गिरफ्तार कर लिया है। अंकिता के पिता संजीव ने ये भी कहा कि उसकी बेटी के हत्यारे को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह उनकी बेटी तड़प तड़प कर मरी है, उसके एवज में हत्यारे को फांसी होनी चाहिए। आपके साथ सभी हिंदू भाई एवं बहन एक साथ खड़े हैं। आपको पूर्ण रूप से न्याय मिलेगा, इसके लिए आश्वासन हम लोग आपको देके जा रहे हैं। आपके लिए पूरा झारखंड खड़ा होगा। बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि आपके साथ पूरा समाज, आपका हिंदू समाज खड़ा हो गया। आपको हर प्रकार का न्याय मिलेगा और आपके लिए हम लोग अंत तक खड़ा रहेंगे। आगे साइड से फेंक दिया था। हाँ, खिड़की के पीछे से। और आप सोई हुई थी उसमें? आपको बिल्कुल पता नहीं चला? पेट्रोल रहेगा ना, तुरंत जल गया पेट्रोल। खिड़की में पर्दा था, कपड़ा में जब जला तो उठे के बड़ा बकास ले नहीं फूक रहा था, तो एक मग पानी डाल के ऊपर से कपड़ा खोल के फेंक दिया। रूम में आप अकेले थे ना? चलिए चलिए। हालांकि जब अंकिता अस्पताल में थी तो अंकिता ने अंतिम शब्द यही कहे थे कि जैसे मैं तड़प कर मर रही हूँ, ऐसी ही सजा जो है शाहरुख को भी मिलनी चाहिए। हालांकि आगे क्या होता है कि क्या शाहरुख को फांसी की सजा दी जाती है या फिर नहीं,
ये देखना होगा। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना और हमारे चैनल न्यूज नेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर विस्तृत खबरों की आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं।